said, okay. अगर कुछ थोड़ा बहुत इस्लाम नज़र आता है ना जी, वो आपको पाकिस्तान में नज़र आएगा। अच्छा, मैं इन सऊदी अरब वालों को, ये मिस्र वालों को, ये सब गैरत लोग हैं, ये मुसलमान हैं। अच्छा, और क्या है, ये कौन सा काम है? हर काम तो अंग्रेज़ों वाला ये करते हैं। और बेटे अब इस्लामिक कंट्री कौन सी रह गई है? हाँ, कोई भी नहीं इस्लामी कहाँ रह गया। मिस्र इस्लामिक कंट्री नहीं? वो स्कर्ट उधर चलता है, कई पहनते हैं। ठीक हो गया। अब ये ऊपर से ना सऊदी अरब में मैंने खुद देखा, ऊपर बाया, हाँ। नीचे वो अंडरवियर होएगा या वो स्कर्ट होगी। कुछ भी नहीं है, उस तरीके से नहीं है। ये सऊदिया वाले इतने मॉडर्न हो रहे हैं, आपको नहीं लगता कि दुनिया के साथ चल रहे हैं? जुल्म है। इधर हमारे फिर भी थोड़ी बहुत हया है। हाँ हाँ, बाकी कंट्रियों में नहीं है। ठीक है। आपकी बात कर रहे हो, शेखपुरे मोड़ पे सरेआम फांसी हो रही है। हाँ, ये शेखपुरे मोड़ पे, पाकिस्तान में, यानी कि हाँ जी, ऐसे- पाकिस्तान पे पाकिस्तान- शेखपुरे मोड़ पे सरेआम फांसी हो रही है। ठीक है। क्या पुलिस वजह वाले समझते कहते हैं, हैं? पुलिस वाले कहते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। हाँ। वो औरतें कहती हैं हमारा जिस्म है, हमारी मर्जी है। Love Saudi Arabia, and one thing that would I like to speak about my nation, east or west, India is the best. We are in the launching ceremony of initiative of Global Harmony. This is an initiative launched by Ministry of Media to show the society of Saudi Arabia and how they cooperate and live together with. अगर वो काबा से नहीं भी मिलता तो भी मक्का और मदीना में कॉन्सर्ट होने ही नहीं चाहिए। लाइक वो अल्लाह का घर है और वहाँ पे मतलब गाना बजाना इट्स इलीगल, और अगर वो काबा से मिल रहा तो वो बहुत ही गलत है। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आपने वीडियो देखी, आपको लगा काबा शरीफ से मिल रही है रिजेम्बलेंस? जी, मुझे लगा है उसके ऊपर ब्लैक कलर की वो आउटलाइन भी थी और वो मिल रहा था, वाकई काबा से मिल रहा है वो। आपको लगता है सऊदी अरेबिया कभी ऐसी हरकत करेगा? वो कर रहा है। क़यामत की निशानियां हैं, लेकिन ये देखें, इन्होंने बोला कि पाकिस्तान में जो है ना वो थोड़ा बहुत मजहब बचा है, इस्लाम बचा है। पाकिस्तान में जो सा क्राइसिस चल रहे हैं, पाकिस्तान में ये इशू चल रहे हैं, लेकिन जिन कंट्रीज में ये हो रहा है वहाँ पे तो वो बेहतरी की तरफ। लेकिन इधर हमारे फिर भी थोड़ी बहुत हया है। हाँ हाँ, बाकी कंट्रियों में नहीं है। ठीक है। आपकी बात कर रहे हो, शेखपुरे मोड़ पे सरेआम फांसी हो रही है। हाँ, ये शेखपुरे मोड़ पे, पाकिस्तान में, यानी कि हाँ जी, ऐसे- पाकिस्तान पे पाकिस्तान- शेखपुरे मोड़ पे सरेआम फांसी हो रही है। ठीक है। क्या पुलिस वजह वाले समझते कहते हैं, हैं? पुलिस वाले कहते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। I love India. So pretty, बहुत प्यारा वे बना हुआ है इन लोगों ने, बहुत प्यारा थ्रू आउट सजाया हुआ है। It's so mesmerizing and amazing. I really thoroughly enjoy it. जनाब, हम पोर्ट्रे करेंगे पूरा इंडिया का कल्चर। सो इंडियन पब्लिक हाजिर हो जाएं, अपने कल्चर की रिप्रेजेंटेशन देखें सऊदीया में हम कैसे इंडियन कल्चर को सेलिब्रेट कर रहे हैं। दोस्तों, सऊदी अरब में एक बहुत बड़ा भारतीय महाउत्सव मनाया गया। यह प्रोग्राम ग्लोबल हार्मोनी इनिशिएटिव और सऊदी विजन 2030 तक के तहत मीडिया मंत्रालय ने करवाया था। मकसद था लोगों का लाइफ क्वालिटी को बेहतर बनाना और अलग अलग देशों की कल्चर को एक मंच पर लाना। इस फेस्टिवल में भारतीय संस्कृति को जमकर दिखाया गया। डांस, गाने, परिवार और समाज से जुड़ी एक्टिविटीज। मजे की बात तो ये रही कि सऊदी शेख भी इन भारतीय गानों पर डांस करते नजर आए। इस इंडियन फेस्टिवल को जबरदस्त रिस्पांस मिला। सिर्फ भारतीय ही नहीं बल्कि अलग अलग देशों के लोग भी बड़े ही संख्या में इसमें शामिल हुए। हजारों लोग अलसवेदी पार्क में जुटे और भारतीय कलाकारों ने अपने परफॉर्मेंस से सबको झूमने पर मजबूर कर दिया। भारतीय लोगों ने सऊदी सरकार की तरफ से कहा कि ऐसे प्रोग्राम से भारत और सऊदी अरब के रिश्ते और भी ज्यादा मजबूत होंगे। आपको बता दें कि सऊदी अरब में करीब 25 लाख भारतीय रहते हैं और यहाँ की इकोनॉमी में इनका बहुत बड़ा योगदान है। हर साल हजारों भारतीय रोजगार के लिए यहाँ आते हैं। ग्लोबल
ग्लोबल हार्मोनी के तहत इस महोत्सव में भारत के अलावा फिलीपींस, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, यमन, सूडान, जॉर्डन, लेबनान, सीरिया और मिस्र जैसे देश भी शामिल थे। लेकिन दोस्तों इसमें मजेदार बात तो ये रही कि सऊदी फेस्टिवल में जब भारतीय म्यूजिक बजा और इस गानों पर शेख डांस करते नजर आए तो पाकिस्तानियों को सबसे ज्यादा मिर्ची लगी है। इजिप्ट से ये खबर आई है कि इजिप्ट गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया है जो उनके स्कूल हैं, जो इंस्टीट्यूट हैं, कॉलेज हैं, वहाँ पे जो लड़कियाँ हैं वो निकाब नहीं करेंगी, फेस अपना कवर नहीं करेंगी। क्या कहना चाहेंगे इस खबर के ऊपर एज ए पाकिस्तानी? मैं एक बात समझता हूँ कि अगर कुछ थोड़ा बहुत इस्लाम नज़र आता है ना जी, वो आपको पाकिस्तान में नज़र आएगा। अच्छा। मैं इन सऊदी अरब वालों को, ये मिस्र वालों को, ये सब गैरत लोग हैं, ये मुसलमान हैं। अच्छा। और क्या है, ये कौन सा काम है? हर काम तो अंग्रेजों वाला ये करते हैं। खबीज तो ये निकाब अगर उन्होंने बंद किया। सऊदीया से भी खबर आई थी, कि वहाँ पे जो एग्जामिनेशंस हैं वो ये बहुत जुल्म है। अगर हमारे पास यूनिटी नहीं होगी हम कैसे कंट्रोल करेंगे जी? ठीक है, ये तो है। ये तो बिल्कुल कंट्रोल करना किसको है हमने? भाई अगर नकाब जो है ना उसमें बेपर्दगी खत्म हो जाती है। ठीक है। और उसमें औरत का जो है, लड़की का भी जो है ना वो सेफ साइड हो जाती है। ठीक हो गया। और नकाब उतार देंगे तो हर चीज ओपन है। हाँ ये तो अच्छा, लेकिन उसमें ये है कि कुछ लोगों का ये भी कहना होता है ना कि भाई आज़ादी, और ये इस तरीके से ये है कि अपनी नज़रों की आज़ादी की। भाईजान जितनी आज़ादी इस्लाम ने दी है ना शायद ही किसी ने दी हो। ठीक है। लेकिन वो उन्होंने चार दीवारी के अंदर है। चार दीवारी के अंदर आज़ादी। हाँ बिल्कुल। और पढ़ाई लिखाई के लिए आपने जाना है तो जरूर जाए, नकाब के साथ जाए, पर्दे के साथ। मुझे याद आया कि पाकिस्तान जहाँ पे के VPN पे फतवे जारी हो रहे हैं और तरह तरह की चीजें जो है वो मुल्ला मौलवी लेके चल रहे हैं, और जी कभी म्यूजिक ना सुनो और कभी कंसर्ट ना करो और कभी ये ना करो, उसी पाकिस्तान को जो कि सऊदी अरब को फॉलो करता है हर चीज में, तो सऊदी अरब तो जी बदलने लगा है। वो तो कह रहे हैं कि जी हम इजराइल को भी एक्सेप्ट कर लेंगे, तो फिर क्या पाकिस्तान को भी करना होगा। उन्होंने तो जी अभी जेनिफर लुपेस का जो है वो एक कंसर्ट भी रखा था, और उसमें तो वो खूब डांस भी कर रही थी, उनके साथ के लोग भी डांस कर रहे थे और बड़ा अच्छा म्यूजिक भी चल रहा था और सब कुछ हो रहा था। और साथ साथ पाकिस्तान के भी इजिप्ट से खबर आई है कि लड़कियों के नकाब के ऊपर पाबंदी लगा दी गई है। क्या कहेंगे? गलत है। ठीक है, गलत है। तो क्या वजह, क्यों लगा, आपके ख्याल से लगाई होगी? इस्लामिक कंट्री है। और बेटे अब इस्लामिक कंट्री कौन सी रह गई है? हाँ, कोई भी नहीं इस्लामिक कहाँ रह गया? मिस्र इस्लामिक कंट्री नहीं। वो स्कर्ट उधर चलता कई पहनते ना। ठीक हो गया। अब ये ऊपर से ना सऊदी अरब में मैंने खुद देखा, ऊपर बाया, हाँ। नीचे वो अंडरवियर होएगा या वो स्कर्ट होगी। दोस्तों ये सऊदिया वाले इतने मॉडर्न हो रहे हैं, आपको नहीं लगता कि दुनिया के साथ चल रहे हैं? जुल्म है। ठीक है। जुल्म। अच्छा, एक चीज यहाँ इस इशू के अंदर मुझे नोट की है मैंने, कि जब इंडिया में, हिंदुस्तान में, भारत में कोई इस तरह का इशू होता है, कोई छोटी सी खबर होती है, 2-3 साल पहले वायरल भी हुई थी अल्लाह अकबर गर्ल के नाम से, ठीक है, तो तब पाकिस्तान का मीडिया बात करता है, बड़ी बड़ी बातें करता है, जी जुल्म हो गया, ये हो गया। इजिप्ट में, सऊदीया में जब ये चीजें होती हैं और तब तो हम चुप ही कर जाते हैं। बहुत बड़ी बेगैरती है। मैं तो कहता हूँ हम कलमा को जरूर है, लेकिन हम मानने वाले नहीं है। यकीन माने भाई बिगाड़ है। जितना जुल्म ये हम अपने साथ खुद ये कर रहे हैं ना मुसलमान, ये मिडिल ईस्ट वाले, शायद ही जो है ना हमें पानी भी ना मिले। ठीक है, लेकिन मिडिल ईस्ट की बात करें, डेवलपमेंट की तरफ तो वही ज्यादा पाकिस्तान इस टाइम क्राइसिस में है कि मिडिल ईस्ट के कंट्रीज क्राइसिस में? ये बताएं आप तो बिजनेस से रिलेटेड। पाकिस्तान तो अंडर क्राइसिस है बहुत ज्यादा। लोग बिलों की वजह से मजबूर है, खाने की वजह से मजबूर है। आपने बोला कि पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में अगर कहीं इस्लाम बचा है तो वो पाकिस्तान में है। कौन सा काम हम इधर सूद यहाँ पे नहीं चलता? उनको खत्म होना चाहिए। ऐसे मैं एग्री करता हूँ इसमें। क्या क़यामत की निशानी है? क़यामत की निशानियाँ हैं, लेकिन ये देखें, इन्होंने बोला कि पाकिस्तान में जो है ना वो थोड़ा बहुत मजहब बचा है, इस्लाम बचा है। पाकिस्तान में जो सा क्राइसिस चल रहे हैं, पाकिस्तान में ये इशू चल रहे हैं, लेकिन जिन कंट्रीज में ये हो रहा है वहाँ पे तो वो बेहतरी की तरफ। लेकिन इधर हमारे फिर भी थोड़ी बहुत हया है। हाँ, बाकी कंट्रियों में नहीं है। ठीक है, आपकी बात कर रहे हो, शेखपुरे मोड़ पे सरेआम फांसी हो रही है। शेखपुरे पाकिस्तान में, यानी कि हाँ जी, पाकिस्तान पे शेखपुरे मोड़ पे सरेआम फांसी हो रही है। ठीक है। पुलिस वाले कहते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। वो औरतें कहती हैं हमारा जिस्म है, हमारी मर्जी है।
भैया जी हम जो मर्जी करें, आप हमें खर्चा दें, हम नहीं आएंगे, नहीं आएंगे हम। अच्छा नहीं, क्या वजह समझते हैं? थोड़ा सा इधर को ऐसे क्या वजह यही है, बेरोजगारी है, काम नहीं है। जो कह रहे हैं ना ये खवातीन जो ये बुरे काम कर रही हैं, ठीक है, वो बेरोजगारी की वजह से नहीं है, उनके अंदर ईमान नहीं है। ईमान हो तो कोई भी मजदूरी कर सकते हैं। इतने बिल लाए हैं, इतने बिल लाए हैं कि लोगों ने घरों के बर्तन बेच के बिल पे किए हैं, बच्चे बेच दिए हैं। पाकिस्तान में उसका ऑफिस नहीं है, ऑफिस तो दूर की बात है, पाकिस्तान बैन कंट्रीज़ में से है। पाकिस्तान में एक आम बंदा बैठकर अमेज़ोन पे इतनी आसानी से काम नहीं कर सकता, अकाउंट नहीं खुलवा सकता पाकिस्तान में, क्योंकि बैन है पाकिस्तान नहीं, 2 नंबरियाँ करते हैं बाहर जाके। या अकाउंट खुलवाया शुरू में इजाज़त थी, अकाउंट खुलवाने के बाद माल दिखाया कुछ और, बेचा कुछ और, जो पुरानी आदत है उसकी वजह से हम बैन हुए। तो बैन होने के बाद मुझे अब बताएं कि सऊदी अरब यहाँ पर कौन सी तिजारत करने आए? आप देख लें अफगानिस्तान के साथ हमने क्या किया, पहले थोड़ा बताएं। देखें ना, पहले हमने जिहाद के नाम पर वहाँ पर लॉन्च किया जंग, जो हमने रशिया सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ लड़ी मिलकर। फिर उन्हीं मुजाहिदीन को हमने क्या कहना शुरू कर दिया कि दहशतगर्द हैं। फिर उन्हीं दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ अमेरिका ने जंग की, उसके लिए फिर हमने अड्डे दिए, जो आज तक हम भुगत रहे हैं। अब देखें कि वो जो नासूर जो उस वक्त आया था, आज तक नहीं ख़त्म हो सका पाकिस्तान से। तो हमारे अफ़गानिस्तान से ताल्लुक़ अच्छे नहीं है, हम किसी दूसरी कंट्री जो हमसे दूर बैठी है, इस्लामी कंट्री, उससे ताल्लुकात बेहतर बनाने या ना करने की तो बाद में कोशिश करेंगे। पहले हम अपने हमसाया मुल्कों से तो अच्छी कोशिश कर लें। अच्छा, किसी मुस्लिम कंट्री ने आवाज नहीं उठाई सिवाय पाकिस्तानियों के? पाकिस्तान हर चीज़ पे ज़्यादा ही रिएक्ट करता है शायद, इसलिए ज्यादा पक्के मुसलमान हैं शायद, लेकिन तब हो सकता है कि